बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। वजीरिस्तान के सरहदी इलाके घारियों में सिक्योरिटी फोर्सेज की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन सबीह और सिपाही नवीद शहीद, 2 जवान जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का कंपाउंड तबाह कर दिया। ISPR। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की चाल अंगेजियां जारी। हाजी तीर और बेदूरी सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग। 13 साला लड़की शहीद जबकि उसकी मां और 12 साला लड़का शदीद जख्मी। पाकिस्तानी फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। 20 जून को LOC पर भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद, 2 जख्मी हुए। भारत LOC और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वजीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। लद्दाख में रुस्वाई पर सवालात उठ रहे हैं। BJP सरकार बेपनाह दबाव में है। भारत की हरकतें नामुनासिब हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी। मोदी की क़यादत में भारत एक राग रियासत बन गया है। मोदी बदतरीन माशी और सियासी वसाइल से अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए खित्ते में मुहिम जुई और अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वजीर इत्तलात शिबली फराज। भारतीयों ने मोदी को झूठा करार दे दिया। कभी नेपाल के हाथों पछताई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों और शहरियों की दुहाई। हमें ये जानने की जरूरत है कि वादी गालान में क्या हुआ। भारतीय सहाफ़ी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खिलाफत। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को पुजवालपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। बॉक्सर मोहम्मद अली के लिए एक अजीम स्पोर्ट्समैन थे। वो मादी नजरियात से बाला और इंसान की तख्लीक के मकासद को समझते थे। मोहम्मद अली की ताकत और हिम्मत की पूरी दुनिया आज भी मुतरफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,951 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। मजीद 119 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,501 जाँ बहक, 67,892 सेहतयाब। वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में हुकूमती टीम का इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा। जुलाई के आखिर तक 2,100 से ज़ायद ऑक्सीजन बेड का इजाफा करेंगे। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। असद उमर। कोरोना से बचने के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क जरूरी करार। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना से वफात पाने वाले 72% अफराद की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। डॉक्टर जफर मिर्जा की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग।
मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तलफी की मुहिम में 900 टीमें शरीक। ऑपरेशन में बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर। मुमताज आलम दीन और जामिया बनोरिया के मोहतमिम मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। वो मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ, हदीस और तफसीर कुरान के उलूम में इंतहाई मोतबर मकाम रखते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुमताज आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 90,95,000 से तजावुज कर गई। 4,68,000 अमवात, 47,84,000 सेहतियाब। अमरीका में मुतासर अफराद की तादाद 23,44,000। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 10,73,000। रूस में 5,85,000 और भारत में 4,36,000 से ज्यादा हो गई। अमरीका में 1,22,000, ब्राजील में 50,000 से जायद जान की बाजी हार गए। और ओलंपिक डे मनाने के लिए पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने जारी ऑनलाइन शैडो बॉक्सिंग फिटनेस टूर्नामेंट के मुकाबलों की तारीख में एक दिन की तौसीह कर दी। ये मुकाबले 24 जून तक जारी रहेंगे। तफसीली खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। हमने कराची में लो कास्ट हाउसिंग का आगाज कर दिए और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर शहरी के पास अपना घर हो। बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट स्कीम बुकिंग नाउ ओपन। बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लो कॉस्ट स्कीम, हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में। बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में। कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। घर की तामीर के लिए आसान इकसात पे बैंक कर्जे की सहूलत भी मौजूद। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक, गेटेड कम्युनिटी का अपना क्लब हाउस। तरक्याती काम तेजी से जारी। वो तमाम बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात जो बहरिया टाउन की दीगर कम्युनिटीज को मुयस्सर है। बहरिया ग्रीन, आपकी तवक्कुआत से बढ़कर। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाब शाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। जल्दी करें, बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800-00-100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में। बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में। कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाब शाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800-00-100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं और अब बुलेटिन में शामिल तफसीली खबरें।
खबरनामे का आगाज एक अफसोसनाक खबर से। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने जनूबी और शिमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके घारियों के करीब फायरिंग की। फायरिंग से कैप्टन सबीह और सिपाही नवीद शहीद हो गए। दहशतगर्दों के हमले में 2 जवान जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया और दहशतगर्दों की पनाहगाह का सफाया कर दिया गया। भारतीय फौज की LOC पर इश्ताल अंगेजियां जारी। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर और बेदूरी सेक्टर्स पर बिला इश्ताल फायरिंग की। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने फायरिंग से शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे 13 साल लड़की इकरा शबीर शहीद, जबकि उनकी वालिदा और एक 12 साल लड़का शदीद जख्मी हो गया। पाक फौज ने भारतीय फौज की फायरिंग का मुअस्सर जवाब दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। LOC पर फायरिंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। 20 जून को LOC पर भारतीय फायरिंग से एक शहरी शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय अफवाज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। रवां साल भारतीय फोर्सेज ने 1440 मरतबा सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल भारतीय फायरिंग से 13 शहरी शहीद और 104 जख्मी हुए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा बयान। वजीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। BJP की सरकार बेपनाह दबाव में है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। इन सवालात से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद स्लीपर सेल्स को मुतहरिक कर सकता है। कराची में ऐसे वाक़यात हुए हैं। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों में इजाफा कर सकता है। हमें ऐसे वाक़यात का गौर से जायजा लेना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत की हरकतें नामुनासिब हैं। नई सूरत हाल पर OIC के वज़राए ख़ारिजा से आज राब्ता करूंगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मोदी की क़यादत में भारत एक बदमाश रियासत बन गया है। ट्विटर पैगाम में विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नरेंद्र मोदी बदतरीन माशी और सियासी मसाइल से अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए खित्ते में मुहिम जुई और अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। भारतीयों ने भी मोदी को झूठा करार दे दिया। कभी नेपाल के हाथों पछताई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों और शहरियों की दुहाई। भारतीय सहाफी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुले खत में कहा, क्या हमें ये जानने की जरूरत है कि वादी गोलान में क्या हुआ? इंतहाई मुतहरिक सोशल मीडिया पर बहुत से मुतज़ाद बयानात और खौफनाक तस्वीरों ने भारत को हिला कर रख दिया है। ये सवाल सर उठाने लगा है कि हम कहां जाएं और किस पर एतमाद करें। खुले खत में भारतीय सहाफी ने ये सवाल भी उठाया कि अगर चीन की तरफ से मुदाखलत नहीं की गई तो भारत को कमांडिंग ऑफिसर समेत बहुत सा जानी नुकसान कैसे हुआ? क्या चीन के दावे के मुताबिक हमारी फौज ने नाकाम हमला किया और भारी जानी नुकसान उठाया? भारतीय सहाफी का ये भी पूछना है कि लद्दाख अलमी में रोजाना एक नई कहानी क्यों सुनने को मिलती है? खुले खत में उनका ये भी कहना है कि क्या हमें कभी हकीकत मालूम होगी और क्या हमारे फौजी अपने ही बिछाए हुए जाल में गिर गए? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे को हद पे तनकीद बनाते हुए भारतीय सहाफी का अपने खुले खत में कहना है कि ये ओहदा भारत को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ देने और तीनों अफवाज को एक छतरी तले लाने के लिए तश्कील दिया गया है। ताहम हकीकत में जो कुछ हो रहा है वो इसके बरक्स और ओहदे की नाकामी को जाहिर कर रहा है। भारतीय सहाफी ने खुले खत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तफ़सार किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों और मराज से इंसाफ कर रहे हैं और क्या सियासी कायदीन के लिए कुर्बानी का बकरा साबित हुए हैं। भारतीय सहाफी ने चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के नाम खुले खत में मजीद कहा कि भारत को धोखा न दिया जाए। नाज़रीन, कौमी सलामती के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि भारत हिंदुत्व और तौसी की पसंदी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चीन भारत कशीदगी और उसके पाकिस्तान कश्मीर की तहरीक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर असरात के मौजू पर ऑनलाइन सेमिनार में इजहार ख्याल करते हुए मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि भारत की तौसी पसंदाना पॉलिसियों से उसके तमाम हमसायों को मसाइल का सामना है।
डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम और कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए चीन के साथ कशीदगी को हवा दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की तौसी पसंदाना पॉलिसियों से पूरे खित्ते के खतरात लाहिक हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने इन नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फौजियों ने ऑपरेशन के दौरान एक रिहायशी मकान भी तबाह कर दिया। काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर के तमाम इलाकों में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। भारतीय फौज ने बारामूला और बडगाम के अजला में घरों पर छापों के दौरान 12 से ज्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सैयद अली गिलानी की सरबराही में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में मुत्तहिद मजलिस उलमा ने श्रीनगर में अपने बयानात में मकबूजा इलाके में शराब खाने खोलने के भारतीय मंसूबे की शदीद मजम्मत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुआशरे के तमाम तबकात से शराब की फरोख्त के खिलाफ मुहिम चलाने की अपील की है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने इस इक़दाम को जम्मू कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त और इसकी मजहबी इख्तियार पर हमला करार दिया। मुफ्ती आजम कश्मीर, मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, मौलवी बशीर अहमद, शबीर अहमद डार, फारूक अहमद तौहीदी, उमर आदिल डार, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के तर्जुमान यासिर अहमद और तहरीक वहदत इस्लामी ने भी मकबूजा इलाके में शराब खाने खोलने के भारतीय मंसूबे की शदीद मजम्मत की है। मकबूजा कश्मीर में हजारों बच्चों को भारतीय फौज के जेर हिरासत अपने वालिद के लापता हो जाने या भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद होने की वजह से शदीद नफ्सियाती सदमे का सामना है। भारत की रियासती दहशतगर्दी की वजह से मकबूजा इलाके में गुज़श्ता 31 बरस के दौरान 1,07,000 बच्चे यतीम और 22,900 ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं। कश्मीर की खातून खिलाड़ी निखत बशीर ने श्रीनगर में मीडिया इंटरव्यू में कहा कि मकबूजा इलाके में मनशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने के बाद भारतीय फौज से और उसके अहल खाना को हरासा कर रही है। लद्दाख में एक मुसलमान काउंसलर को उनकी एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि चीनी फौज लद्दाख में 135 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हुई है। जाकिर हुसैन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता हैं, उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि वादिय गिलवान में चीनी फौज के साथ झड़प में मारे जाने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 200 से ज्यादा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर शाख के रहनुमाओं अब्दुल मजीद मीर और जाहिद अशरफ ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो भारतीय फौज की तरफ से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का नोटिस लें। जम्मू और कश्मीर से मुतालिक इस्लामी ताआवुन तंजीम OIC के राबिता ग्रुप की तरफ से मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर गौर के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हंगामी इजलास का भी इनाकाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बॉक्सर मोहम्मद अली कले न सिर्फ बासलाहियत और ज़हीन स्पोर्ट्समैन थे, बल्कि उनके एतक़ादात भी अजीम थे। ट्विटर पर बॉक्सर मोहम्मद अली की जिंदगी के अहम वाक़यात पर मबनी एक वीडियो का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद अली मादी नजरियात से बाला होकर सोचने और जानवरों की निस्बत इंसान की तख्लीक के अजीम मकसद को समझने वाली शख्सियत थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली ने स्पोर्ट्स करियर के बेहतरीन बरसों में अपने अकायद की हिफाजत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस वक्त वो बहुत पैसा कमा सकते थे, ताहम उन्होंने तमाम तर मुश्किलात का मुकाबला करते हुए कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बॉक्सर मोहम्मद अली की ताकत और हिम्मत की पूरी दुनिया आज भी मोतरफ है।
नजर डालते हैं कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। आपको बताएं कि पाकिस्तान में मजीद 4,951 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 119 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,76,617 है। मजमूई तौर पर 3,501 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 65,739 है। सिंध में 67,353, इस्लामाबाद में 10,622, बलूचिस्तान में 9,328 और खैबर पख्तूनख्वा में 21,444, गिलगित बल्तिस्तान में 1,278 और आज़ाद कश्मीर में 813 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 28,855 नए टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 67,892 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मुल्क के अस्पतालों में जुलाई के आखिर तक 2,100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा किया जाएगा। इस्लामाबाद में 189 ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए जा रहे हैं। वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। वफाकी वजीर के हुकूमती टीम के हमरा इस्लामाबाद के अस्पतालों के दौरे की तफसीलात सदफ अफजल से। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा कि अस्पतालों के निज़ाम और सहूलियात में इजाफा करने के साथ साथ वबा के फैलाव को रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक, CDA और पिम्स अस्पताल में इजाफी ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए जा रहे हैं, जिनकी फराहमी आइंदा 3 से 4 रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी। इस वक्त इस्लामाबाद में 189 बेड्स हैं, 189 बेड्स ऑक्सीजन वाले ऐड होने जा रहे हैं। इसके अंदर तो 20 बेड्स हैं, वो तो ऐड होके स्टार्ट हो गए हैं CDA हॉस्पिटल के अंदर, और इसके अगले 1-2 दिन के अंदर 39 बेड्स और CDA हॉस्पिटल के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। 13 बेड्स पॉली क्लिनिक के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। पिम्स के अंदर 40 बेड्स जो हैं वो मंगल को इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देंगे ऑक्सीजन वाले। उसके बाद बुध के रोज जो है 52 मजीद बेड्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और जुमेरात को इंशाल्लाह ताला 25 मजीद बेड्स ऐड हो जाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि 20 बड़े शहरों में हॉट स्पॉट्स की निशानदही की गई है। स्मार्ट लॉकडाउन के इतलाक से हॉट स्पॉट्स में वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। जो 92 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए जिनकी निशानदही की गई है, इनके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मर्ज के शिकार जो मरीज हैं, उसमें से 40% पूरे मुल्क के इन हॉटस्पॉट के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। ये पूरी पाकिस्तान की आबादी का ये इलाके जो हैं वो सिर्फ 3% है, यानी 3% आबादी मुल्क की थोड़ी बंदिशों का शिकार होगी, लेकिन उससे 40% वबा का फैलाव जहाँ पे हुआ है वहाँ पर फैलाव रोकने और उसको कम करने के अंदर मदद हासिल होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने मावन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा, चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और कोरोना के लिए फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया और दस्तयाब सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। असद उमर की सरबराही में हुकूमती टीम ने अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और वबा से मुतासरा अफराद के इलाज मुआवजे के लिए फ्राहम की गई तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने हरावल दस्ते में शामिल डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की काविशों को सराहा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क को जरूरी करार दिया गया है। वबा के दौरान हमें अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है। NCOC में न्यूज ब्रीफिंग में डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना से वफात पाने वाले 72% अफराद की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि पहले से किसी बीमारी में मुब्तला अफराद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, इससे कोरोना वायरस की वबा को शिकस्त दी जा सकती है। हमने ये लाजमी करार दिया हुआ है कि हर शख्स को मास्क पहनना है, चाहे वो किसी तरह का मास्क हो, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहे वो कपड़े का घर का बना हुआ मास्क हो, लेकिन सबने मास्क पहना। लोगों से कम से कम 2 मीटर का फासला अपनाएं, यानी कम से कम 6 फुट या 2 मीटर का फासला अपने और दूसरे लोगों के दरमियान रखने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि कोरोना की वबाई सूरत हाल में मास्क का इस्तेमाल ही मर्ज को फैलने से रोक सकता है।
सियालकोट में टाइगर फोर्स के हमरा नो मास्क नो सर्विस मुहिम के हवाले से मास्क तकसीम करने के मौके पर उस्मान डार ने कहा कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराएगी। मुहिम का मकसद शहरियों को कोरोना वायरस से बचाना और बीमारी को फैलने से रोकना है। मुहिम के दौरान उस्मान डार ने शहरियों में हजारों मास्क तकसीम किए। नाज़रीन, सिंध में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अवाम ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें। कराची के 6 अजला के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में तीसरे रोज भी लॉकडाउन रहा। 22 मई के तैयारा हादसे के मुतासरीन को इमदादी चेक भी दिए गए। मजीद तफसील जानेंगे ज़िशान अहमद से। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस से मुतालिक अपने बयान में कहा है कि सूबे में अब तक 36,278 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि आज 2,166 मरीज मजीद सेहतियाब हुए। उन्होंने बताया कि सूबे में अब तक 32,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में आज सिलेक्टेड लॉकडाउन का तीसरा दिन है। खरीदारी के लिए घर का एक फर्द मास्क पहनकर बाहर जा सकता है, जबकि इन इलाकों की यूसीज में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। एसओपीज पर अमल करते हुए करियाना स्टोर और दूध की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहीं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने एक्सपो सेंटर कराची में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का इफ्तिताह किया। ये यूनिट पाक आर्मी और सिंध हुकूमत के ताउन से कायम किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एचडीयू यूनिट से 140 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि 10 रोज में जदीद आलात से लैस यह यूनिट कायम किया गया है और इसमें इंतहाई तशवीशनाक मरीजों को रखा जाएगा। उन्होंने पाक फौज और तिब्बी अमले की काविशों को सराहते हुए कहा कि एचडीयू के कयाम से दूसरे अस्पतालों का बोझ कम होगा। दूसरी जानिब 22 मई को तैयारा हादसे के मुतासरीन में इमदादी चेक देने की तकरीब हुई। वजीर आजम इमरान खान के मावन खुसूसी शहबाज गिल ने सक्खर के सिविल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के एमएस डॉक्टर तस्लीम खमीसानी के हमरा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कोरोना के खिलाफ दिन रात खिदमत सर अंजाम देने वाले डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान और वफाकी हुकूमत और पूरी कौम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हिफाजती किट्स और दीगर जरूरी सामान की कमी है और इस सिलसिले में वो सिंध हुकूमत से बात करेंगे और मुमकिन हुआ तो वफाकी हुकूमत भी ये अशिया फराहम करेगी। इस मौके पर पीटीआई सक्खर के रहनुमा हुसैन जतोई भी मौजूद थे। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना की वबा ने हर तबके को मुतासिर किया है। हुकूमत ने बजट में कमजोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात तजवीज़ किए हैं। उन्होंने कहा कि जामे मनसूबाबंदी के जरिए आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पंजाब की तारीख में पहले किसी हुकूमत ने नहीं दिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हमने गैर जरूरी अखराजात कम किए हैं। आम आदमी की माशी मुश्किलात का अज़ाला हमारी तरजीह है। वज़ीर आला ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हर काम मेरिट पर हो रहा है। तनकीद की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत के सफर को मज़ीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि कोरोना के मरीजों के लिए इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलतें यकीनी बनाने के लिए सेहत के शोबे को मुस्तहकम करना सूबाई हुकूमत की तरजीह है। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत कोरोना वबा की वजह से दरपेश चैलेंज को सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करेगी। इस मकसद के लिए नए माली साल के बजट में 124 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस की गई है, जबकि कोरोना की सूरत हाल में हंगामी नौयत की जरूरियात पूरी करने के लिए मजीद 24 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सूबे के 218 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जहां एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में गैर जरूरी दुकानें और मार्केटें बंद और अशियाए खोरोनोश की दुकानों और मार्केटों के लिए औकात-ए-कार मुकर्रर किए गए हैं। सूबाई बजट में सेहत के शोबों के लिए रिकॉर्ड फंड रखे गए हैं, जबकि सिर्फ कोरोना के लिए 24 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। मुल्तान में कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी है, जहां पुलिस और शहरी दिफा के एहलकार निगरानी के लिए मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जफरुल्लाह खान। मुल्तान में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की ज्यादा तादाद के पेश नजर इनके रिहायशी इलाकों को बंद कर दिया गया है।
MDA चौक, शाहरुख ने आलम कॉलोनी और न्यू मुल्तान के V और Y ब्लॉक में पुलिस और सिविल डिफेंस के अहलकार शहरियों को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की निगरानी कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों और गलियों को दोनों इतराफ से टेंट लगाकर बंद कर दिया है, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आने वाले इलाकों की सड़कों को बैरियर और खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। I think I must salute that our government has taken action against this, and this should be, I think, contained at least for 40 days. And I hope इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी इससे निजात पाएगा और इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। हुकूमत का ये अच्छा इक़दाम है, काफ़ी ज़्यादा केसेस नहीं कर रहे थे, तो ये अच्छा है कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया इस इलाके में, तो ये बेहतरी है कि आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। लॉकडाउन का ये जो फैसला है ये बेहतर फैसला है, इससे जो है कोरोना वायरस की वबा जो है इससे ज़रा कम होगी, लोग एहतियात करेंगे। महकमा सेहत ने इन इलाकों के लिए डॉक्टर्स को बतौर फोकल पर्सन नामजद किया है। 15 रोजा लॉकडाउन के नफाज से कोरोना वबा में कमी वाक़या होगी। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे थे जफरुल्लाह खान। सूबों ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की हिकमत अमली के तहत स्मार्ट लॉकडाउन और इक़दाम से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स का आगाह कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 4,267 खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिनकी पादाश में 721 मार्केटें, दुकानें, 5 सनती यूनिट्स सील, जबकि 1,408 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। आज़ाद कश्मीर में 715, बलूचिस्तान में 694, गिलगित बल्तिस्तान में 213, पंजाब में 2036, सिंध में 609 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गईं। इस्लामाबाद में 23 दुकानों को सील किया गया और 8 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। नाज़रीन, कुछ बात करें टिड्डी दल की। आपको बताएं कि मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। इस्लामाबाद में नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक 40 अजला के मुतासरा इलाकों में 900 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बलूचिस्तान के 26 अजला में 9,669 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध के 6, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने 8 सेनेटर्स और बलूचिस्तान के वफ्द के साथ पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की, जिसमें बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सियासी उमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की गई। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान वफाक की तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की लाजमी है। PTI की हुकूमत पूरे मुल्क में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेगी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि बलूचिस्तान में पीने के साफ पानी के लिए सरवर फाउंडेशन फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएगी। बलूचिस्तान के वजीर खजाना मीर ज़हूर बुलेटी ने कहा है कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए अवाम दोस्त बजट पेश किया है। कोयटा में पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बजट में सेहत और अवामी फलाह बहबूद के लिए खुसूसी फंड्स रखे गए हैं। बजट में वबा के बाद माशी और समाजी मसाइल पर काबू पाने के लिए भी खुसूसी फंड मुख्तस किया गया है। हमने कोशिश यही की है कि महदूद वसाइल में रहते हुए एक अवाम दोस्त बजट दें जो लोगों की जो है सारी सहूलियात को पूरी करे, और हमने इस बजट में कोशिश ये की है कि टैक्स एग्जम्पशन दें ताकि जो है लोगों को जो है एक किस्म की रिलीफ मिल जाए। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मानसून सीजन में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पेश की हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने महकमा आबपाशी से हिफाजती इंतजामात के बारे में जामे प्लान तलब कर दिया। उन्होंने कहा कि दरियाओं में पानी की सूरत हाल को अभी से मॉनिटर किया जाए। सूबाई इदारे हमा वक्त चौकस रहें और जरूरी मशीनरी तैयार रखें। सूबाई और वफाकी महकमे आपस में करीबी राब्ता रख कर काम करें। वज़ीर आला ने कहा कि डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नालों में पानी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जाए।
नाज़रीन, मुफ्ती मोहम्मद नईम का शुमार मुल्क के बड़े मजहबी स्कॉलर्स में होता है, जिन्होंने इस्लामी तालीमात को दर्स और तदरीस के जरिए मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर आम किया। वो गुज़श्ता रोज दिल के आर्जे के बायस कराची में इंतकाल कर गए थे। उन्हें जामिया बनोरिया के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा मुमताज आलम दीन मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने पढ़ाई। मुफ्ती नईम की शख्सियत और मजहबी खिदमात के बारे में देखते हैं कराची से अली असगर अरबाब की ये रिपोर्ट। मुल्क के मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद नईम 1 जनवरी 1958 को कराची में पैदा हुए और उनका ताल्लुक मजहबी घराने से था। मुफ्ती मोहम्मद नईम के वालिद भी आलिम दीन थे, जो पाकिस्तान बनने से पहले कराची आए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, जिन्होंने 1989 में जामा बनोरिया आलमिया की बुनियाद रखी। मुफ्ती मोहम्मद नईम ने जामिया बनोरिया आलमिया से दीनी तालीम मुकम्मल की और इस इदारे से मुंसलिक हो गए। उनकी निगरानी में ये इदारा मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इस्लामी तालीमात का मरकज बन गया, जहाँ 52 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की तलबा भी इस्लामी तालीम हासिल कर रहे हैं। यूं शरई मामलात में भी जामिया बनोरिया से जारी होने वाले फतवे को आम लोगों के साथ साथ सरकारी सतह पर भी बड़ी अहमियत दी जाती है। मुफ्ती मोहम्मद नईम एक एतदाल पसंद सोच रखने वाले मजहबी रहनुमा थे, जिन्हें मजबूत, बेखौफ और मिलनसार शख्सियत के बायस मजहबी, सियासी और समाजी हलकों में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। मुफ्ती मोहम्मद नईम एक अच्छे मुकर्रर भी थे, जिसके बायस मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में उन्हें मजहबी मामलात पर गुफ्तगू के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाता था। मजहबी खिदमात के बायस वो वफाकुल मदारिस के मरकजी रुकन भी थे। मुफ्ती मोहम्मद नईम ने मुख्तलिफ कुतुब भी तहरीर किए, जिनमें उनकी मारूफ तसनीफ तफसीरुल कुरान के 7 जिल्द की अशात हो चुकी है। मुफ्ती मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा जामिया बनोरिया में अदा की गई, जिसमें मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल को मुल्क के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दीन इस्लाम की इशाअत, उलूम नबूवत और उलूम कुरान की इशाअत के लिए वक़फ़ कर रखी थी। दुनिया भर में वो पाकिस्तान के सफ़ीर थे और पाकिस्तान के सफ़ीर यहाँ से तैयार करके उन्होंने भेजे। मुफ्ती साहब का ख्याल पुर होना मेरा ख्याल है कि नामुमकिन है। अवामी मसाइल में भी बड़ी दिलचस्पी रखते थे और लोगों के झगड़े और उनके बहुत से तनाज़े उन्हें भी वो हल करते थे। बाद में मुफ्ती मोहम्मद नईम को जामिया बनोरिया के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुमताज आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और गमसता खानदान से ताज़ियत की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि जय्यद आलम दीन और जामिया बनोरिया इंटरनेशनल के मुहतमिम मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर रंजीदा और मखमूम हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ पसमानदगान के साथ हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक 89,96,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,70,000 के करीब पहुँच गई है। अब तक 47,84,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 23,45,000 से ज्यादा है, जबकि 1,22,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क ब्राजील है, जहां 10,73,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, जबकि अमवात की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई है। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में भारत चौथे नंबर पर आ गया है, जहां 13,600 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 4,26,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। स्पेन में दाखिले के बाद बरतानवी सियाहों पर करंटीना में रहने की पाबंदी नहीं होगी। स्पेन के वजीर खारिजा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बरतानवी शहरियों को आइसोलेशन में जाने की जरूरत नहीं और वो स्पेन में आजादाना घूम फिर सकते हैं। ऐसा इन 4 लाख बरतानवी शहरियों के लिए एहतरामन किया गया है, जिनका स्पेन में दूसरा घर है। लेकिन बरतानिया में नाफिज कवानीन के मुताबिक जो भी बरतानिया आएगा उसके लिए 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए नाफिज कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है और इख्तिसादी सरगर्मियां बहाल कर दी गई हैं। फिलहाल मजहबी इज्तिमात, बैनुल-अक़वामी सफर और 50 से ज्यादा अफराद के इज्तिमाई समाजी मेल जोल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सऊदी अरब में 24 मार्च को कर्फ्यू नाफिज किया गया था। ईरानी रियाल की कदर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में गुज़श्ता रोज शदीद कमी वाक़ हुई। हफ्ते के रोज ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कदर कम होकर 1,93,300 तक पहुंच गई। जुमे के रोज एटमी तवानाई के आलमी इदारे ने ईरान से मुतालबा किया था कि वो इसके मुआयनाकारों की 2 मुश्तबा जोहरी तनसीबात तक रसाई रोकने से इज्तनाब करे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मशरकी लंदन के कस्बे रेडिंग के एक पार्क में चाकू बरदार शख्स के हमले से 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 2 की हालत नाजुक है। ऐनी शाहिद के मुताबिक एक शख्स ग्रुप्स में मौजूद लोगों पर चाकू के वार कर रहा था। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के पेश नजर PIA की चार्टर फ्लाइट अमेरिका में फंसे हुए पाकिस्तानियों को 27 जून को मुल्क वापस लाएगी। अमेरिका से मखसूस परवासों के सिलसिले की ये 7वीं परवास होगी। परवास से न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू जर्सी से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। वो तमाम पाकिस्तानी इस परवास के जरिए वतन वापस आ सकेंगे जिन्होंने पाकिस्तानी सिफारतखाने और कांसल खानों में रजिस्ट्रेशन करा ली है। सिफारतखाने ने कहा है कि बाकी रह जाने वाले पाकिस्तानी भी फौरन खुद को रजिस्टर करवाएं। 101 रोज बाद सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। कौमी एयरलाइंस PIA की खुसूसी परवाज 135 मुसाफिरों को लेकर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। खुसूसी परवाज दमाम सऊदी अरब से सियालकोट पहुंची। एयरपोर्ट पर हुक्काम ने मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने पिंड दादन खान में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तौसा के बाद पिंड दादन खान दूसरी तहसील है जहां पासपोर्ट ऑफिस का कयाम अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के बड़े धड़े टूट कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। इत्तेहादी जमातों में छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं, अख्तर मेंगल को राजी कर लेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जिला खैबर के अवाम को हंगामी तौर पर मदद फराहम करने के लिए रेस्क्यू 1122 का कयाम अमल में लाया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मदुल्लाह खान आफरीदी। कुदरती आफात से निमटने के लिए कबायली अजला में अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी का दायरा कार बढ़ाते हुए रेस्क्यू सर्विस का आगाज कर दिया है। तहसील बाड़ा में जमरोज के बाद रेस्क्यू 1122 का दूसरा सेंटर कायम कर दिया गया, जिससे पाक अफगान शाहरा पर और दीगर हादसात के दौरान कबायली अवाम के लिए फौरी इमदाद दस्तियाब होगी। इसमें भी खैबर पख्तूनख्वा के अजला है, उसमें ये था, लेकिन इंतजाम के बाद बाड़ा में इस स्टेशन का कयाम पहली बार हुआ है और इनसे लोग बहुत खुश है। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को हंगामी हालात में बरवक्त तबी इमदाद और रिलीफ देने के सिलसिले में रेस्क्यू 1122 का दायरा कार जल्द जिला खैबर की दिगर तहसीलों लंडीकोतल, मलागुरी और वादी सिराज तक बढ़ा दिया जाएगा। तहसील बाड़ा में रेस्क्यू सर्विस शुरू किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ नौइयत के हादसात में लोगों को मदद फराहम करते हैं। फौजा इंतजाम के बाद हुकूमत की कोशिश है कि कबायली अजला के अवाम को वो तमाम सहूलतें दे जो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला के अवाम को हासिल है। महमूदुल्लाह खान अफरीदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बाड़ा खैबर। मौसमियाती तब्दीली की वजीर ममलिकत जरताज गुल वजीर ने कहा कि 4 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट से हल्का NA 191 में 14 स्कूलों में नए क्लासरूम्स और ब्लॉक्स की तामीर के मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ स्कूलों के दौरे के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हम अपने वादों की तकमील कर रहे हैं। जिन इलाकों में सिरे से स्कूल मौजूद नहीं, वहाँ नए स्कूल बना रहे हैं। नाज़रीन, कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब अफसर बदउनवानी की रोकथाम के लिए नैब की करप्शन फ्री पाकिस्तान पॉलिसी पर कौमी फर्ज समझकर अमल कर रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि नैब की फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मयार में बेहतरी आई है। एहतसाब अदालत में नैब के मुकदमात में सजा की शरह 68.87% है। चेयरमैन नैब ने कहा कि तमाम मुतल्लिका फरीकों की कोशिशों से बदलवानी की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सकता है।
और नाज़रीन, सूरज ग्रहण के दौरान इत्तबा अताअत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में सलातुल कसौफ अदा की गई। इस दौरान तमाम तर हुकूमती SOPs पर अमल किया गया। सज्जादा नशीन पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान ने कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करके ही उम्मत मुस्लिमा दीनों दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकती है। उन्होंने आलम इस्लाम और वतन अजीज की सलामती और कोरोना वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआ कराई। पंजाब भर में 1227 एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। इससे हजारों तलबा को फायदा होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहिब से जावेद अहमद मागिया। पंजाब हुकूमत की हदायत पर महकमा तालीम ने ननकाना साहब और इसकी तीनों तहसीलों में 18 एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड करके उन्हें हाई स्कूल का दर्जा दे दिया है। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में दूर दराज के देहाती इलाकों में कायम तालबात के 12 स्कूल भी शामिल हैं। दूर दराज जो देहातों में थे उनको हमने फोकस किया और फिर स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है। पहले वो जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं वो इंशाल्लाह हम उनके साथ लाइजान में हैं। वो बच्चियाँ स्कूलों में आ रही हैं और एडमिशन ले रही हैं। तालीमी हलकों, वालदैन और तलबा ने सरकारी तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस फैसले से ऐसे वालदैन की परेशानियां खत्म हो गई हैं जो सफरी मुश्किलात और महदूद वसाइल की वजह से मिडिल के बाद अपने बच्चों को मजीद तालीम के लिए किसी स्कूल नहीं भेज सकते थे। मोस्टली जो वालदैन थे अपने बच्चों को या काम पे लगा देते या घर में बिठा लेते थे कि हम इनका अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अब ये हाई स्कूल बनने की वजह से इंशाल्लाह वो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हमारे वालदैन को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये स्कूल आई हो यार। महकमा तालीम की तरफ से अपग्रेड होने वाले तमाम तालीमी इदारों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और सेहत मज़ामीन के लिए तजर्बागाहें भी बनाई जाएंगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। और नाज़रीन, सिंध के जिला दादू में दर्जनों घराने कश्तियों में रहते हैं। कोरोना के वबा के बायस उनको बहुत से मसाइल का भी सामना है और इसी हवाले से कराची के नौजवानों ने उनकी कैसी मदद की, देखते हैं सुहेल जमाली की रिपोर्ट में। मंझर झील एशिया की बड़ी झीलों में से एक है। ये सिंध के जिला दादू में वाक़ है। दादू सियासी तौर पर सिंध का अहम जिला है। सिंध के मौजूदा वजीर आला और 2 साबिक वज़राए आला का ताल्लुक इसी जिले से रहा है। मंझर झील जहां माहीगीरों के लिए माशी अहमियत की हामिल है, वहीं इस झील में दर्जनों घराने कश्तियों में घर बना के रहते हैं। इनका जीना मरना, खुशी गमी सभी इस कश्ती के घरों से वाबस्ता है। ये लोग गुर्बत के सबब दादू में अपने अहले खाना के लिए घर तक भी नहीं बना सके हैं। मजदूर आदमी मजदूरी करके लेके आते हैं बच्चों के लिए खाने बचाने के लिए। हम बहुत दुख में रहते हैं इधर। परेशानी भाई ये गरीब आदमी कोई ये तो चंगा मुड़ सके, कोई घर गरीब बन गया नहीं है। मच्छी कम करना है, मच्छी रोजगार नहीं है। लॉकडाउन के मनफी असरात से ये घराने अब तक नहीं निकल सके हैं और इनके घरों में फाकों की नौबत तक आन पहुंची है। पाकिस्तानी दुनिया भर में फलाही कामों में सबसे ज्यादा अतियात देने वाली कौम है। कराची के नौजवानों ने फलाही तंजीम के साथ इमदाद बाहिमी के तहत राशन और नकद रकम जमा करके कश्तियों की इन मकीनों तक पहुंचाई है। हम भी एक छोटी कश्ती में बैठ के अंदर आए और हमने राशन तकसीम किया। यहाँ पर हमने कुछ कैश तकसीम किया है। इंशाअल्लाह अगर हमें और लोगों ने डोनेशन दी तो हम दोबारा भी यहाँ आएंगे। यूथ को कहना चाहूँगा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारी जरूरत है इस टाइम पे, खास तौर पे जब मुल्क इस वबा के साथ गुजरा। अपने हम वतनों की मुश्किलात का एहसास करना और आगे बढ़कर उनकी मदद करना काबिल सताइश जज्बा है, जिसकी पजीराई अजहद जरूरी है कि इससे खैर के कामों को फरोग मिलता है। सूबाई हुकूमत को भी माशी तौर पर इन कमजोर लोगों की दस्तगीरी करना चाहिए। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मंछर झील, जिला दादू। और अब आपको बताएं कि अंगूर एक खुश जायका और फरहत बख्श फल होने के साथ साथ भरपूर ग़िज़ाई अहमियत का हामिल है। खित्ता पोठवार में अंगूर की काश्त का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आपको आगाह करेंगे यासिर हुसैन। अंगूर अहम ग़िज़ाई अनासर कैल्शियम, फास्फोरस और फुलाद के अलावा विटामिन बी के हसूल का बेहतरीन जरिया है। ज़री माहिरीन की तरफ से खित्ता पोठवार के लिए मौजू अक़साम की दरियाफ्त के बाद काश्तकारों ने बड़े पैमाने पर अंगूर की काश्त शुरू कर दी है।
खिता पटोहार की अंगूर की जरूरियात अब अपनी पैदावार से हासिल हो रही हैं। ज़री माहिरीन का कहना है कि खिता पटोहार के काश्तकार अंगूर की काश्त से सालाना 4 से 5 लाख रुपए फी एकड़ मुनाफा हासिल कर सकते हैं। खिता पटोहार अंगूर की काश्त के लिए इंतहाई मौजू है। अंगूर की वैरायटीज परलेट, थॉमसन, फ्लेम, सीडलेस, ये वैरायटीज इस इलाके में लगाकर इनसे अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। खिता पटोहार में अंगूर की ऐसी अक़साम काबिल काश्त हैं जो मूनसून से पहले पककर तैयार हो जाती हैं, जिनमें शोगरा, सुल्तानी, NARC ब्लैक, फ्लैम सीडलेस और किंग रूबी वगैरह शामिल हैं। हमारी यहाँ ट्रेडिशनल क्रॉप्स हो रही थी, जिस तरह मकई हो गई, गंदम हो गई, और उसमें से इनकम इतनी कम थी कि हमने फिर मॉडर्न टेक्निक्स और नई जो वैरायटीज हैं उस पर आए। मैंने फिर ग्रेप्स इसको चूज किया। काश्तकार ज्यादा से ज्यादा अंगूर काश्त करके बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकते हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम सिमाल, मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और उससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब सबसे ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, खेलों में सबसे पहले आपको बताएं, दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम 28 जून को मैनचेस्टर रवाना होगी। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद कौमी टीम डर्बीशायर पहुंचेगी, जहां उसे 14 रोज के लिए करंतना में वक्त गुजारना पड़ेगा। इस दौरान टीम को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने की इजाजत होगी। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के अलावा प्रैक्टिस मैचों की कमी की तलाफी के लिए चंद इंट्रा स्क्वाड मैचेस का इनेकाद भी किया जाएगा। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक सीजन का आगाज न होने के बायस पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस मैचेस खेलने के लिए मकामी टीमें दस्तियाब नहीं हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। सीरीज अगस्त और सितंबर में शेड्यूल है। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड चैंपियन बने 11 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 2009 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में T20 का आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 138 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल किया था। पाकिस्तान की जानिब से मायनाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने फतह गुर का किरदार अदा करके नाकाबिल शिकस्त 54 रन बनाए थे और मर्द मैदान का एजाज हासिल किया था। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी बहुत उम्दा रही थी। उमर गुल 13 विकेटों के साथ सर फहरिस्त, जबकि सईद अजमल ने 12 और शाहिद अफरीदी ने 11 विकेटें हासिल की थी। ओलंपिक डे मनाने के लिए जारी ऑनलाइन शैडो बॉक्सिंग फिटनेस टूर्नामेंट के मुकाबलों की तारीख में तौसीह कर दी गई है। अब ये मुकाबले 24 जून तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड कर्नल नासिर तंग ने बताया कि ओलंपिक्स डे पर खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश किया जाता है, जिसके बायस मुकाबलों में मजीद 1 रोज की तौसीह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शैडो बॉक्सिंग मुकाबलों में सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग के लिए हौसला अफजा बात है। दूसरी जानिब पहले ऑनलाइन बॉक्सिंग टूर्नामेंट के मुकाबले जोरों शोर से जारी हैं। ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट की 3 कैटेगरीज में मुल्क भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कामयाब खिलाड़ियों का ऐलान बॉक्सिंग फेडरेशन के तैनात करदा रेफरीज और ऑफिशियल्स करेंगे।
پاکستان کے ٹینس اسٹار احسام الحق انٹرنیشنل اولمپک ڈے کے موقع پر آن لائن اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ کورونا وائرس کے باعث دیگر کھیلوں کی طرح رواں سال انٹرنیشنل اولمپک ڈے بھی متاثر ہوا۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے مطابق عالمی وبا کی وجہ سے اولمپک ڈے پر تقاریب کا انعقاد ممکن نہیں، اس لیے اس مرتبہ دنیا بھر سے ایتھلیٹس آن لائن ورک آؤٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ انٹرنیشنل اولمپک ڈے ہر سال 23 جون کو منایا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے دنیا بھر میں دوڑ کے ساتھ ساتھ دیگر کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں، لیکن کورونا وائرس کے باعث رواں سال تمام کھلاڑی انٹرنیٹ کے ذریعے اکٹھے ہوں گے۔ جرمن فٹ بال لیگ میں چیمپئنز بائرن میونخ نے فرائیبرگ، بوروسیا ڈارٹمنڈ نے لیپزگ اور مینز نے ویلڈر بریمن کو ہرا دیا۔ مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ میونخ میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بائرن میونخ نے فرائیبرگ کو ایک کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ میچ کے 4 گول پہلے ہی ہاف میں کیے گئے۔ فاتح ٹیم کی جانب سے رابرٹ لیوانڈاسکی براٹ ہال، ویلڈر بریمن کی جانب سے واحد گول یویا اوساکا نے کیا۔ دوسری جانب اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں ایتلیٹیکو میڈرڈ نے ریال ویلاڈولیڈ کو 1 گول سے شکست۔ کھیل کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے گزرا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے واحد اور فیصلہ کن گول ویٹولو نے کھیل کے 81ویں منٹ میں کیا۔ اسی کے ساتھ ہی کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ انیس۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو۔ مناظر حسین اور صدف علی خان کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے۔ www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں۔ ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر ایس ایم ایس بھیجیں۔ آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ جائز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جائز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جائز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں۔ آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں۔ یہ منظرنامہ ہے۔ منظرنامہ یہاں روز حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں۔ کل کے حریف آج کے ساتھی، کل ہو ساتھی تو آج حریف۔ کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف عاقب نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے گی تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر، ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے؟ بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ عوام کے ووٹ کی طاقت ہے، عوامی نمائندوں کو اقتدار کے حوالوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے۔ انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ سنتے تھے دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی، پھر سنا دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور اب تو لگتا ہے دنیا سمٹ کر ہماری مٹھی میں آ گئی ہے۔ ہر لمحے کوئی اپڈیٹ، کوئی نہ کوئی خبر، کچھ نہ کچھ نیا۔ اسی لیے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ورلڈ ان ویو، پورے ہفتے دنیا بھر میں ہونے والی سب نیوز اور اپڈیٹ تاکہ کچھ مس نہ ہو۔ ورلڈ ان ویو دیکھیے ہر ہفتے رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔